जी सर। मैं अक्षमात आज निवाई पंचायत समिति की पहाड़ी गांव में आया हूँ और इधर के गांव को देखने आया था कि सफाई की व्यवस्था कैसी है। तो सारा गांव जितने भी देखे मैंने, विशेषकर पहाड़ी गांव, ये देख करके मैं अतप्रद हो गया कि 10 लाख रुपए साल के सफाई देने के बावजूद भी ये गांव नरक बने हुए हैं। और यही हाल यदि गर्मी तक रहा तो हैजे के मारे, बीमारियों के मारे कई लोग मर सकते हैं। ये गलत बात है कि साहब पीएचडी ने गड्ढे खोद दिए या रोड नहीं बनाया इसलिए कीचड़ हो गया, ये सरासर झूठ है। उससे रोड खराब हो रहा है, ये सच बात है। खड्डे भी, ये सच बात है। पीएचडी की गलती भी, ये भी सच बात है। लेकिन हम मैजिक पिट बनाने के लिए पैसा देते हैं, सोख्ता बनाने के लिए पैसा देते हैं, झाड़ू रोज निकालने के लिए पैसा देते हैं, नालियां नालियां सफाई करने का पैसा देते हैं, हम घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी पैसा देते हैं। फिर भी 5 साल में एक दिन भी इस ग्राम पंचायत के पहाड़ी गांव की सफाई नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं गोल, यानी हमारे जनप्रतिनिधि कहूँ या अधिकारी कर्मचारी कहूँ, या तो वो पैसे को खा रहे हैं या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। ये कहा जाए कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रखा हुआ है, तब ये अपराध है, क्योंकि हमने तो पैसा सफाई के लिए दिया था, उसका सफाई करना चाहिए। तो हम इन सब की जांच कराएंगे। जिला प्रमुख जी मेरे साथ है, मैंने सीओ को भी कह दिया है, इसकी पूरी जांच करके कौन कौन दोषी है, जो जो दोषी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। देखिए, काफ़ी अनियमितताएँ आप अधिकारी कुछ अलग बता रहे थे, जाँच में क्या देखा गया तो कुछ अलग आया। क्या कहेंगे देखो, इसको लेकर? अधिकतर ने यहाँ झूठ बोला है। सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं और सफाई नहीं होती, खुद भी सफाई करता हूँ। यदि खुद सफाई करते तो इतनी गंदगी नहीं होती। इन्होंने कहा, इनका कचरा भी उठाते हैं, एक दो ने गांव में कहा हो, कहीं भी सफाई नहीं हुई। क्योंकि नालियों में भी पेड़ उगे हुए, उससे लगता है कि यदि सफाई होती तो पेड़ इतना बड़ा क्यों हो जाता। तो सब 5 5 साल का पैसा उससे उठा गया है। जिसने की सहभागिता पैसा उठाने में होगी या बेईमानी में करने में होगी, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। आप यहाँ पहुँचे, किस तरीके से ग्रामीणों का जीवन था? अ, क्या इन आदेश इन आपने दिए? ग्रामीणों का जीवन देखकर लग रहा है कि नरक हो रहा है और हम इसके लिए दोषी हैं। और मैंने जिला प्रमुख जी को भी कह दिया है और मैं बीडीओ को भी कर रहा हूँ, सीओ को भी कह दिया, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर ये ग्राम पंचायत सभी ग्राम पंचायत में साफ सुथरी दिखनी चाहिए, अन्यथा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अजमेर में विष्णु शर्मा पर फायरिंग हुई है। मुझे उसकी डिटेल जानकारी। कोटा में सुसाइड हो रहा है लगातार। क्या इसके लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है या वही जांच पहले की तरह ठंडे बस्ते में है? देखो, इसमें कई पक्षों की गलती है, माँ बाप की भी गलती है, कोचिंग संस्थान की भी गलती है, संगठन की भी गलती है, और जो सुसाइड कर रहा है उसकी मन की भी कमजोरी है। क्योंकि केवल इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। उससे भी बड़े 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 हम बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़ के भी हम आरएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, दूसरे ऑफिसर बन सकते हैं। साइंस पढ़ के भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जो मन में ये कर जाते हैं तो ये बनना था। इधर माँ बाप रोज रैंक पूछते हैं उससे, तेरी रैंक कितनी चल रही है, और फिर मंत्री देख, जी के दौरे के बाद में एक क्या एक चीज़? मिनट एक मिनट पूरी बात सुन लो। रैंक पूछते हैं उससे, कितनी रैंक चल रही है। अब हर हर इंसान की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है, और उसकी कैपेसिटी साइंस पढ़ने की नहीं या इतने नंबर लाने की नहीं, तो इतना दबाव उसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए। कोचिंग वाले भी अपने रिजल्ट रखने के लिए कहते हैं तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। माँ बाप कहते हैं मैंने तेरे लिए घर बेच दिया है, तेरे लिए धरती गिरव रख दी है, सब कुछ कर दिया है, और तू इंजीनियर बना, डॉक्टर नहीं बना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो सोचता है मैं क्या करूँ। माँ बाप करे घर बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तो ऐसे फिर स्थिति में उसको यही रास्ता दिखाई देता है जो गलत है, नहीं करना चाहिए। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा है, क्या कहेंगे? किस तरह का